हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस में आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हैं निर्माण क्लासेस बाय निचिता मैम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मोशन। एनसीईआरटी बुक है हमारी, न्यू एनसीईआरटी, जो कि क्यूरियोसिटी बुक है। चैप्टर नंबर 8 है, 7th क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मोशन, यानी कि जो एंशिएंट टाइम में, यानी कि पहले के जमाने में लोग टाइम को कैसे मेजरमेंट करते थे, उनको कैसे पता चलता था कि अब दिन है रात है। ये मान लो पता चल गया, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि भाई एक दिन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, एक साल खत्म हो गई, एक महीना खत्म हो गया, या फिर इतना टाइम हो गया बिना घड़ी के। अब तो मान लो घड़ी आ गई है, एक 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 एरा के बाद, यानी कि एक टाइम के बाद घड़ी आई है लोगों के पास, ठीक है। पहले वॉल क्लॉक आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा हैंड वॉच आई, उसके बाद अलग अलग। उससे पहले लोग जो टाइम का था मेजरमेंट कैसे करते थे, तो पहले क्या करते थे लोग, जैसे कि परछाई देके टाइम का मेजरमेंट लगा लेते थे, है ना। तो जो हमारी दादी नानी होती है ना, वो पहले क्या करती थी, जैसे पहले गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, तो घरों की जो दीवारों की परछाई है ना, तो वो लोग उन परछाई को देख के बता देते थे कि अब इतना टाइम हो गया। उनको उस चीज की आदत हो गई थी, ठीक है। क्योंकि खुले घर होते थे, लोग बाहर रहते थे, है ना। घर के बाहर मतलब बड़ा आंगन होता था जिसमें सोते थे, तो वहां पे जो परछाई होती थी दिन के समय, जैसे मेरी जो दादी है, माँ है, वो क्या करती थी, वो बताती थी हमारे घर की परछाई अगर आधे हिस्से में आ जाएगी तो 12 बज जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन सूरज अपोजिट डायरेक्शन में आता जाएगा, वो बोलती थी इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। तो उनको पता होता था कि टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है। वो लोग परछाई देख के टाइम मेजरमेंट करते थे, ठीक है। तो आज हमें ये इस चैप्टर के अंदर बेसिक हमें क्या करना है, एक तो आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि जो क्लॉक है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, क्लॉक कैसे आई, और पहले कौन सी थी, फिर उसके बाद कैसे कौन सी आई। उसके बाद हम टाइम के साथ साथ जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल है टाइम स्पीड के, वो करेंगे, मोशन करेंगे, लेकिन आज नहीं, धीरे धीरे करेंगे। आज शुरुआत में हम देखते हैं कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है और क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, कैसे कैसे करनी है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या था कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है, मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई जो इंट्रोडक्शन के अंदर एक दो बातें होती हैं इसके अंदर, जैसे कि ओलंपिक की बातें की गई होंगी, फोन की, या एरा के बारे में पूछ लिया गया होगा, या कोई साइंटिस्ट का नाम होगा उसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, क्लॉक, यानी कि टाइम, ठीक है। चलो, प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर्स आर वाचिंग ए स्पोर्ट चैनल ऑन टेलीविजन। प्रेरणा है और उसकी सिस्टर है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं। टीवी के अंदर स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। टेलीविजन के अंदर प्रेरणा एंजॉय रनिंग एंड शी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर अमंग द गर्ल्स इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर विनिंग द 100-meter sprint at an international competition held at the district level। जो प्रेरणा है वो क्या है, इंजॉय कर रही है रेस को, क्योंकि वो क्या है, वो 100 मीटर की जो रेस थी, जो उसने इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीता हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। वो फास्टेस्ट रनर थी। तो वो बता रही है कि भाई जैसे लड़कियां रेस करती हैं, तो उनको जो थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यानी कि सेकंडों का, मिनटों का, इतना इतना गैप होता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि इन सब के अंदर कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, एक मिनी मिनी सेकंड का अंतर होता है। तो इनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यही सारी चीजें इसके अंदर हमें बताई गई हैं। तो वो बोल रहा है कि सी हैज नाउ ट्रेनिंग टू कंप्लीट एट द स्टेट लेवल। अब उसने अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की है स्टेट लेवल की। सी ड्रीम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल इन 100-meter स्प्रिंट कंटेस्ट इन फ्यूचर। उसका सपना क्या है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है, कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे, 100 मीटर रेस के अंदर, ठीक है, फॉर फ्यूचर के अंदर। क्लियर, आगे देखो। while watching the rerun of sprint at the Olympic game held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of time taken for the race is so advanced that they could identify the winner even when two sprints seem to cross the finish line almost together।
तो वही है कि जब प्रेरणा ये सारी चीजें देखती है दौड़ते हुए सारी ओलंपिक्स गेम को जो होते हैं पास्ट में जो हुए थे, तो प्रेरणा को ये सारी चीजें सरप्राइजिंग लगती है। ठीक है, क्यों भाई जो दो लड़कियां दौड़ रही हैं और दोनों लगभग लगभग फिनिश लाइन के एकदम करेक्ट पास पास सी है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा ही गैप है। तो वो ये बात सोच के हैरानी है उसको कि कैसा पता चलेगा कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, कौन पहले पहुंचा कौन बाद में पहुंचा। हाउएवर इन हर स्कूल, जबकि उसकी जो स्कूल है उसके अंदर जो स्पोर्ट्स टीचर है वो इस चीज को देखने के लिए उनका जो उनको एक्यूरेट बताने के लिए वो एक स्टॉप वॉच का प्रयोग करते थे। ठीक है, स्टॉप वॉच सभी को पता है, स्टॉप वॉच के अंदर टाइम सेट कर देते हैं, यानी कि उसको ऑन कर देते हैं, जैसे ही वो आएगी वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो जो उसके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं वो स्टॉप वॉच का प्रयोग करते थे टाइमिंग बताने के लिए रेस के अंदर। सी हैड नोटिस्ड हर मदर wearing a watch on her wrist and her sister looking at her mobile phone when he needed to check the time. उसने देखा, उसने नोटिस किया कि उसकी जो मदर है वो रिस्ट वॉच पहनती है, जबकि उसकी सिस्टर है वो टाइम देखने के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग करती है। Her uncle used a braille watch and had recently acquired a talking watch that announced the time at the touch of a button. उसके जो अंकल हैं वो ब्रेल वॉच का यूज करते हैं और रिसेंटली उन्होंने एक ऐसी वॉच ली है जो क्या करती है, जो टाइम को अनाउंस करती है। ठीक है, उसके अंदर एक टच बटन होता है। तो ये सारी वॉच होने के बाद अभी तो स्मार्ट वॉच आ गई जो आपको टाइम के साथ साथ आपकी हार्ट बीट, आपकी हेल्थ, आपको फोन, आपका व्हाट्सएप सब कुछ आपको बता देती है। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंसेस। अब उसको क्या पता चला, उसने क्या देखा कि जो उसकी स्कूल है उसका जो एंट्रेंस गेट है उसकी दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी सी वॉल क्लॉक है। ठीक, हर थॉट turn to people in the ancient past who did not have the modern gadget we have today and she wondered। अब उसको ये सारी चीजें, यानी कि जो एंशियंट टाइम था, पास्ट की चीजें सोच रही है वो कि उस टाइम पे जो ये मॉडर्न गैजेट नहीं थे, उस टाइम पे जो लोग थे वो ये सारी चीजें कैसे करते थे, वो टाइम का कैसे पता लगाते। तो ये सारी चीजें वो ये सोच के वो हैरान रह जाती है, वो आश्चर्यचकित रह जाती है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम है, ये रेस का डायग्राम है, तो बच्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप है ना। आगे देखो, हाउ वाज टाइम मेजर्ड व्हेन वर नो क्लॉक एंड द वॉचेज। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई पहले जो एंशियंट टाइम था उसके अंदर घड़ी नहीं थी, तो उस टाइम पे हाउ वाज द टाइम मेजर्ड, टाइम को कैसे मेजर किया जाता था, टाइम मेजरमेंट कैसे होता था। वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेज, जब घड़ी भी नहीं थी और वॉचेज भी नहीं थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ द टाइम। इसी क्वेश्चन का आंसर हम इसी चैप्टर में कंटिन्यू पढ़ पढ़ के पता करेंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। ह्यूमन गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग अगो। जो ह्यूमन्स हैं यानी कि मानव जो है उनके पास उन्होंने क्या देखा कि भाई उनके पास अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें एक टाइम से पहले, मतलब एक टाइम मापने के लिए पहले अलग अलग चीजें कैसे यूज करते थे, कौन कौन सी चीजें थी, कैसे वो बताते थे कि भाई अब इतना टाइम हो गया, कैसे इतना टाइम हो गया। तो जैसे कि जब सनराइज होता था और सन जब सूरज निकलता था और सन मतलब छिप जाता था। ठीक है, राइजिंग होता था और सनसेट जब होता था तो उसको लोग एक दिन मान लेते थे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब सन वापस से राइज होगा तो सबको पता चल जाता था एक दिन बीत गया। ठीक है, सनराइज हो गया। इसी प्रकार से फिर दोबारा से सन आता, सेट हो जाता, फिर 2 दिन हो गए, फिर इस प्रकार से लोग एक दिन का पता लगाते थे। फिर एक महीने का कैसे पता लगाते थे, एक महीने का इस प्रकार से पता लगता था, जब फुल मून होगा तो एक महीना, यानी कि जो जिस दिन फुल मून होता है उस दिन लोग बोलते थे एक महीने में फुल मून आता है, तो एक महीना हो गया। इसी प्रकार जब 12 फुल मून आ जाएंगे तो एक साल का पता चलता था। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या डिस्कशन करना है, ये स्टोरी टेलिंग में बताया गया है कि वैसे ही भाई कैसे वो लोग पहले सनडायल आया, फिर क्लॉक्स आने स्टार्ट हो गई। सनडायल वही है जो परछाई देख के घर पे दादी नानी जो भी आपकी बड़ी बुजुर्ग है जो टाइम बताती है परछाई देख के, वो एक प्रकार का सनडायल है। ठीक है,
क्योंकि जैसे जैसे सन आएगा, इसके अंदर डायग्राम में तो एक मान लो छोटा आपको डायग्राम दिखा रखा है, आप अपनी दादी से पूछना कभी कि सन, उनको सनडायल नहीं पता, पर वो आपको परछाई देके, घर की परछाई देके, पेड़ की परछाई देके, कि इस पेड़ की परछाई इधर आएगी तो इतना टाइम हो जाएगा, हमारे घर की परछाई इधर आएगी तो इतना टाइम हो जाएगा, वो बता सकती है, ठीक है, उनको पता है ये सारी चीजें, तो वो ऐसे टाइम का पता लगा लेती थी। हमारे पास क्या है, दे स्टार्टेड नोटिस दैट many events in nature repeat themselves after definite interval of time। उन्होंने ये स्टार्ट किया नोटिस करना कि बहुत सारे जो नेचुरल इवेंट है वो रिपीट होते हैं अपने डेफिनेटली एक इंटरवल टाइम के बाद। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो राइजिंग होता है सन का और सेट होता है सन का, या फिर फुल मून जो होता है, चेंजिंग सीजनल वगैरह जो चेंज होते हैं, वहां पे जो फुल मून का आना, इन्हीं से ही उन लोगों को पता चलता था। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में सन का आना, राइज होना, और शाम को सनसेट हो जाना, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से सन का आना और सनसेट हो जाना, ये एक दिन हो जाता था। द फेज ऑफ मून एंड द चेंजिंग सीजन, और जो मून है यानी कि एक महीने के अंदर फुल मून होता है तो लोगों को पता चल जाता था 1 मंथ हो गया, और उसी वजह से वो सीजन का पता लगा लेते थे, हर 3 महीने में सीजन चेंज हो जाता, ठीक है। They started using the cycle of these event for टाइम कीपिंग, और इस साइकिल का वो प्रयोग करने लग गए टाइम को बताने के लिए, ठीक है। फर्स्ट दे डिवाइस्ड कैलेंडर, डे वाज ओके, first they devised calendars. A day was defined by the cycle of rising and setting of the sun. Then began the quest to find ways of knowing the time of a day. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कैलेंडर देखने स्टार्ट की। एक दिन जो है, ए डे वाज डिफाइंड बाय साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, यानी कि एक दिन उन्होंने सन की राइजिंग और सेट की प्रक्रिया से पता चला है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीकों से पता लगाने की कोशिश की कि भाई सन यानी कि टाइम का कैसे पता लगाया जाए उसके बाद, ठीक है। सो दे मेड मैनी डिवाइसेस विच हेल्प देम टू मेजर स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम विद इन ए डे, यानी कि उन्होंने दिन का तो पता लगा लिया। अब दिन के अंदर भी बेटा, दिन एक दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, तो टोटल मिला के 24 घंटे हो गए। अब उन्होंने दिन का पता लगाया, मतलब 24 घंटे का पता लगाया, तो अब उनका दिमाग में ये आया कि भाई 24 घंटों में भी तो टाइम होता है, उसका कैसे पता लगाया जाए, ठीक है। तो उस चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जो डिवाइस है, यानी कि कुछ चीजों की कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने स्टार्ट की, कुछ डिवाइसों की मदद ली, जिसकी वजह से उनको थोड़ा थोड़ा टाइम, घंटे या मिनट, सेकंड जो भी है उनका पता चल सके, ठीक है। So they made many devices which help them to measure smaller interval of time। उन्होंने क्या किया, अलग बहुत सारी डिवाइसें बनानी स्टार्ट करी जो उनको हेल्प करेंगी इसमें स्मॉलर ऑफ इंटरवल टाइम, यानी कि टाइम के छोटे टाइम को बताने में, ठीक है। सम ऑफ दीज वर सनडायल, इनमें से एक क्या है, सनडायल है। सनडायल कुछ नहीं है, सनडायल जो वही है, मानो ये सनडायल का जो डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर क्या है, एक ये जो लगा रखी है बीच में सेंटर में, ये क्या है, इस पे इधर जब सूरज की परछाई पड़ेगी, इधर जब इधर सूरज की रेडिएशन आएंगी, यानी कि रेज जब आएंगी, तो इसकी जो परछाई है वो इधर पड़ेगी। इधर कुछ नंबर लिख रखे हैं जो इस पे टाइम को शो करते हैं, ठीक है। ये सनडायल होता है। उसके बाद क्या है, वाटर क्लॉक से। वाटर क्लॉक में क्या है, एक बर्तन है, बर्तन में पानी रखा गया है, वो पानी एक नीचे वाले बर्तन में जाता रहता है, तो कितनी देर में वो पानी खाली होता है, वो उसका टाइम मेजरमेंट होता है, ठीक है। आवर्स ग्लासेस हो गई, कैंडल क्लॉक हो गई। कैंडल होती है जिसपे नंबरिंग किया जाता है, उसको बर्न करने के लिए रख देते हैं, और जब जैसे जैसे वो जलती जाएगी उसके नंबर हटते जाएंगे, और कितने टाइम में वो पिघल जाती है पूरी, वो उसका टाइम बताता है, ठीक है। उसी प्रकार आवर्स ग्लासेस होती है, ठीक है। आगे देखो, इन सनडायल टाइम इज डिटरमाइंड विद द चेंजिंग पोजीशंस ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। सनडायल क्या है, सनडायल वो डिवाइस है जो कि मेजरमेंट करती है किसकी, सूर्य के प्रेजेंट के अंदर, यानी कि सन की प्रेजेंस के अंदर, सन की लाइट के अंदर वो परछाई जो होती है, वो नंबरिंग की जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वहां पे वो टाइम को बताती है, ठीक है। सनडायल के अंदर क्या है, सनडायल डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, चेंजिंग पोजीशंस ऑफ शैडो, जो परछाई है उसकी पोजीशन को चेंजेस करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की,
बाय द लाइट ऑफ द सन, यानी कि जो सन की लाइट है उसके अंदर, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, ठीक है। द वाटर क्लॉक यूज्ड द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू ए वेसल टू मेजर टाइम। अब वाटर क्लॉक क्या है, वाटर क्लॉक का यूज करते हैं किसके लिए, फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू ए वेसल टू मेजर टाइम, यानी कि जो पानी एक बड़ी बकेट के अंदर रखा है उसका फ्लो नीचे वाले बर्तन के अंदर जब जाएगा तो कितने टाइम में कितना पानी खाली हो गया, वो उसका टाइम मेजरमेंट करता है, ठीक है। आगे देखो, विच हैड मार्किंग फॉर टाइम, यानी कि उसके ऊपर मार्किंग की हुई है, इतने टाइम में इतना पानी, इतने टाइम में इतना इतना, तो टोटल पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा वो उसका टाइम मेजरमेंट कर देता है। आगे देखो, इन अदर टाइप, दूसरे टाइप कौन से हैं, देयर वुड बी ए बाउल्स विद ए फाइन होल एट द बॉटम। सेकेंड डायग्राम में क्या है, एक बाउल है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के बीच में एक और छोटा बाउल रखा गया जिसमें होल किया गया है, ठीक है। एक बड़ा बर्तन है जिसमें एक बाउल रखा गया है, उसमें होल किया गया है बीच के अंदर। वो क्या करेगा, विच वॉज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सरफेस है उसके ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। इट ग्रेजुअली फिल्ड अप इन ए फिक्स्ड टाइम एंड फाइनली संक। उसके बाद जब उसके अंदर होल कर रखा है हमने, तो जैसे जैसे वो फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग करने के बाद जो होल है उसकी सहायता से जो नीचे वाले बर्तन में पानी है वो उसके अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगा, और वो धीरे 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 जैसे फुल भर जाएगा वो, तो वो पानी के बड़े बर्तन के अंदर संक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है बेटा कि वो कितने टाइम में उस बर्तन के अंदर सिंक किया गया, ठीक है, डूब गया, ठीक है, वो टाइम बताएगा। देन इट वॉज लिफ्टेड अप एंड फ्लोटेड अगेन। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वापस से निकाल देंगे, फिर वापस से फ्लोट करवा देंगे, तो फिर वो उसकी टाइम जो है वो उसका दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इन आवर ग्लासेस क्या है, देखो ये डायग्राम 8.3 में दिखा रखा है। एक कांच का जो ग्लास होता है, जो कि आजकल भी यूज करते हैं बच्चे, स्टडी करने के लिए रख लेते हैं कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है, तो वो स्लोट होता है। ऊपर वाले के अंदर हम जैसे कि कुछ भी डाल लेते हैं, मिट्टी डालो, उसके अंदर नमक का कुछ आता है वो डालो, या फिर जो भी, पर उसमें जनरली मिट्टी आती है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, आवर्स ग्लासेस के अंदर क्या होता है, टाइम वाज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर। इसमें क्या है, दो बल्ब है, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है। इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, अब हमने इसको रख दिया सीधा करके। अब ऊपर वाले के अंदर बीच में एक छोटा सा सुराग है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाली मिट्टी है वो नीचे वाले के अंदर कंटिन्यू फ्लो करती रहेगी, बहती रहेगी, जाती रहेगी, ठीक है। जैसे ही वो पूरा खाली हो जाएगा, उस पे टाइम स्लॉट बना रखे हैं, जैसे वो पूरा खाली हो जाएगा पता चल जाएगा इतना टाइम हो गया, फिर उसको वापस से रिपीट कर देंगे, उसको उल्टा करके रख देंगे तो नीचे वाले की फिर ऊपर में जाती रहेगी। तो ये फ्लो जो होगा ये कंटिन्यू चलता रहेगा और हमें टाइम का पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखो, कैंडल क्लॉक वर Candle clocks were candles with the marking that indicate the passage of time when burn, यानी कि एक कैंडल दिखा रखी है डायग्राम में, देखो एक कैंडल है जिसके ऊपर नंबरिंग लिखी गई है, मार्किंग की गई है। ये मार्किंग फिर हम जैसे कैंडल को जलाते हैं तो उसको जैसे जैसे वो बर्न होती जाती है वो नंबर हटते जाते हैं, ठीक है। और एंड द लास्ट क्या होगा, वो जब पूरी बर्न हो जाएगी, जितने उस पे नंबर थे तो उतना वो टाइम हो जाएगा, तो हमें टाइम का पता चल जाता है। अब देखो बेटा, हमने क्या, अभी हमने 4 प्रकार की क्लॉक की है, एक वाटर क्लॉक की है, दूसरा हमने आवर ग्लासेस किया है, तीसरा कैंडल क्लॉक, और फोर्थ हमने सनडायल किया है, ठीक है। तो सभी को पता चल गया सनडायल क्या होता है। सनडायल सन की प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई बताती है, डिटरमाइन करती है टाइम क्या हो गया, ठीक है। देन वाटर क्लॉक के अंदर हमने दो टाइप की है, दोनों में, एक में जो पानी का फ्लो है वो दूसरे बर्तन में भरेगा, ठीक है, दूसरे में भरेगा। एक दूसरा क्या है, इसमें फ्लोटिंग बाउल है जो कि संक करेगा, वो टाइम मेजरमेंट करेगा। तीसरा हमने क्या है, आवर ग्लासेस के अंदर क्या है, एक ग्लास है जिसके अंदर हमने सैंड भर रखी है, वो दूसरे ग्लास में कितने टाइम में पूरी खाली हो जाएगी वो उसका टाइम बताएगा। फोर्थ है हमारे पास कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक में क्या है, एक कैंडल है जिसपे हमने नंबरिंग कर रखी है, वो नंबरिंग यानी कि जब तक कैंडल कंटिन्यू बर्न होती रहेगी वो नंबरिंग हटती रहेगी, और एंड द लास्ट क्या होगा, जितने नंबर हमने उस पे लिखे हैं वो पूरे अगर खत्म हो जाते हैं तो उतना टाइम यानी कि उतने हावर हमें हो जाते हैं। क्लियर, आगे देखो।
आज का हमारे पास फैसिनेटिंग फैक्ट है। ये फैसिनेटिंग फैक्ट जो है ये सनडायल से रिलेटेड है, यानी कि ये जो हमने डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार का सनडायल है। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल, यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टोन सनडायल है वो सम्राट यंत्र है। ठीक है, was built around 300 years ago at the जंतर मंत्र। ये जो सम्राट यंत्र है ये 300 साल पहले जंतर मंतर यानी कि जयपुर राजस्थान में बनाया गया। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट हाउस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर एक इसका नाम भी है। ठीक है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। विद इट इम्पोजिंग हाइट ऑफ 27 meters, its shadow moves at about 1 millimeter per second। ये 27 मीटर तो इसकी हाइट है। ठीक है, और इसकी जो परछाई है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी टाइम शो करती है। डायग्राम में दिख रहा है आप सभी को। आप कभी जयपुर जाओगे तो जंतर मंतर के अंदर आप सनडायल जरूर देख के आना। देखो बेटा कितने साल, 300 साल पहले पुराने की बात है, तो लोग उस टाइम पे भी ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, है ना। तो ये क्या करती हैं, एक जो मिलीमीटर पर सेकंड होती है वो टाइम भी अपनी परछाई से शो करती है। एंड फॉल ऑन स्केल फाइनली मार्क्ड टू मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 2 सेकंड। 2 सेकंड का जो टाइम है वो भी ये अपनी स्केल से आप माप सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लाइक एनी सनडायल, यानी दूसरे जो सनडायल हैं उनकी तरह इट मेजर्स लोकल और सोलर टाइम रिक्वायरिंग ए करेक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो दूसरे सनडायल हैं उनकी तरह आप क्या कर सकते हो, जो लोकल टाइम है वो और जो सोलर टाइम है उनको करेक्ट करके इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करनी है, जो हमने वाटर क्लॉक ऊपर पढ़ी है उसको वाटर क्लॉक का एक्सपेरिमेंट हमें खुद से करना है। यानी कि वाटर क्लॉक आप अभी आपने डायग्राम में देखी है, वो वाटर क्लॉक आप घर पे भी खुद बना सकते हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक बोतल चाहिए होगी जिसको हमने हाफ से कट करना होगा। देखो आगे बताते हैं आपको, डायग्राम देख के समझ में आएगा सभी को इजिली। हाँ, तो ये हमारे पास है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, शुड बी मेक सिंपल वाटर क्लॉक। अगर हमें एक सिंपल वाटर क्लॉक बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक ए यूज्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल हाफ लीटर और लार्जर विद इट कैप, यानी कि 1 लीटर की, हाफ लीटर की ले सकते हो। उसको उसके अंदर हमें कैप भी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कट इट इनटू 2 रफली इन द मिडल एज सोन इन द फिगर। अब हमने एक बोतल ली है, बोतल को हाफ से कट कर देंगे। ठीक है, शुरू वाले हिस्से पे हमने कैप लगाई रखी है। अब कैप के ऊपर हमें क्या करना है, एक पिन की सहायता से, यानी कि बिना अपने हाथ में चोट लगाए हुए हमें क्या करना है, उसके अंदर एक होल कर देना है उसकी कैप के अंदर। ठीक है, जैसा कि देखो डायग्राम में दिखा रखा है। पहले हमने बोतल ली, देखो ये हमने बोतल ली, बोतल को बीच से कट कर दिया, कैप हमारे पास लगी हुई है। सेकंड, कट करने के बाद जो हाफ हिस्सा है उसकी जो कैप है यहाँ पे हमने पिन से क्या किया है, होल कर रहे हैं। अब थर्ड डायग्राम में क्या है कि एक बोतल को दूसरे के अंदर हम फिटेड कर रहे हैं और फोर्थ के अंदर हमें क्या है, जो पानी है वो ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। ठीक है, देखो फिटेड कर आगे देखो, प्लेस द अपर पार्ट ऑफ द बॉटम इज एन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द लोअर हाफ। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर इन्वर्टेड पोजीशन समझते हो, जो कैप लगी है उसको हमने उल्टा करके कैप की साइड को, जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर हमें लोअर हाफ के अंदर उसको फिटेड कर देना है। फिल द अपर पार्ट ऑफ द बॉटम विद वाटर, जो अपर पार्ट है बोतल का उसको हमें पानी से फिलअप करना है। You may add a few drop of ink or color to make the water level easily visible। अब आपको क्या करना है, जो पानी है उसके अंदर हमें इंक मिला देनी है ताकि जो उसका कलर है वो हमें इजिली दिखाई देता है। ठीक है, the water will start dripping into the lower part of the bottom। जो पानी है वो अब क्या करेगा, डिप डिप करके एक एक बूंद बूंद करके नीचे वाले हिस्से में
चला जाएगा धीरे धीरे करके, एक टाइम लगेगा पर वो जाता रहेगा, कंटिन्यू करेगा। यूजिंग ए वॉच, अब हमें क्या करना है, एक घड़ी ले लेनी है। मार्क द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 1 मिनट टिल ऑल द वाटर ड्रिप डाउन। अब हमें क्या करना है, एक घड़ी लेनी है। घड़ी से हम क्या करेंगे, उसका जो लेवल है, उसका जैसे जैसे वो पानी गिरता जा रहा है, उसका हमें एक एक मिनट का, जब से पानी गिरना स्टार्ट हुआ है वहां से लेके और जब तक वो पूरा खत्म हो जाएगा, उस पानी का हमें टाइम एक एक मिनट का नोट डाउन करते चलना है। योर वाटर क्लॉक इज रेडी। अब आपकी जो वाटर क्लॉक है वो रेडी हो गई है, क्योंकि जब दोबारा आप इसको रिपीट करोगे तो आपके पास पहले से जो टाइम स्लॉट है उसको आप देख यूज करके आप टाइम बता सकते हो कि इतना टाइम में ये इतनी भरेगी। ठीक है, योर वाटर क्लॉक इज रेडी। आपकी जो वाटर क्लॉक है वो रेडी हो गई है। कैन यू नाउ गेस हाउ टू यूज इट। क्या आप गैस कर सकते हो, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब इसको यूज कैसे करेंगे। Pour the water from the lower part back into the top part and watch the level of water dripping into the lower part। अब हमें क्या करना है, पूरा वाटर खत्म हो गया। अब हमें लोअर पार्ट का जो पानी है उसको वापस से अपर पार्ट के अंदर डालना है और फिर से जो पानी है वो डिप डिप करके दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा लोअर पार्ट में आना। एवरी टाइम इट टच ए मार्क मेड बाय यू। अब जैसे ही आपने उसकी एक एक मिनट पे पॉइंट बनाया था ना अपनी वॉच से, यानी कि आपने जो टाइम रीडिंग किया था वो टाइम जैसे जैसे उसका पानी पड़ेगा, आपने जहां जहां पे मार्किंग की थी, जितने जितने टाइम में आपने मार्किंग की थी, वो आपको हर एक मिनट जो कि पास होगा